भी है, जैसे अभी तक केवल मेटारिजियम ढूंढा गया था फफूंद, इसमें एक कृमि भी है जो व्हाइट ग्रब को खाता है। दोनों फफूंद भी है मेटारिजियम और एक कृमि भी है। तो ये क्या है, ये ढूंढ ढूंढ के उसको खाएगा। तो इसको 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, फर्मेंट करो, और फर्मेंट करने के बाद क्या करना, छेद करके डाल देना, या पाउडर फॉर्म में है खाद में मिलाना, और अंदर अंदर जहाँ जहाँ भुरकाव कर देना। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना कर दो, आपका वो जो है समस्या हल हो जाएगी। और बताओ कोई प्रश्न? एक आप बता रहे थे जैसे कैल्शियम पोटाशियम जहाँ ठीक होएगा तो वो पत्ता कड़क रहेगा। हमने जैसे बुझा हुआ चूना जो रहता है वो भी कैल्शियम रहता है उसमें, तो उसकी स्प्रे करी, उससे वो एक करड़ापन आया, वो अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है। बुरी बात है। हाँ, स्प्रे नहीं करना चूने का कभी भी। मनोज जमीन पे डालना पर बताइए, गड़बड़ा देगा। ठीक है, इसलिए वो डालो, और चूने को ओनली फसल घुट्टी बना के डालना। और फसल घुट्टी का पीएच 11.5, इसलिए जैव रसायन मिला के डालो। फसल घुट्टी बनाओ, जैव रसायन मिला के फिर डालना। ओके, ऐसे डायरेक्ट चूना मत डालना, मिट्टी का पीएच गड़बड़ा देगा। और 50 किलो चूना भी मिट्टी की तरह ही कर देता है ना, कॉम्पैक्ट कर देगा, इसलिए वो नहीं। हाँ जी, 5 किलो से ज्यादा है। हमारा भतीजा उसने डाला। नवीन तू बता बेटा, वो चुनो आपा कड़ी रेडी भी फायदो है, नुकसान लागे बाग में कड़ी नीलो हैं कत्ती डाली बा 1 किले में 10 किलो। 10 किलो ठीक है, अच्छा, ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, मैं भी फसल गुट्टी में 15-20 किलो डालाता हूँ। एक बुंटा घेर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। 10 किलो अच्छा ठीक है, यारा कंपनी है जो स्पेशल कहती है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का तो एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है। यही लाती करता। हाँ मैं बैठता हूँ। ठीक है, देखो अभी जो है, जो कंपनी कहती हो, हमने जो हमारा अनुभव है, आप सफेद मिट्टी डालना, उसमें 24% कैल्शियम है और वो खाने लायक है। और जो चूना है वो जो है खाने लायक नहीं होता, वो मिट्टी के पीएच को भी अनबैलेंस करता है। इसलिए फसल गुट्टी में डालना, और जीवाणु फसल गुट्टी के साथ जैव रसायन किया है। पहला सेमिनार हमने सुखचैन मनोज की अटेंड किया था, दूसरा सरदार का मंदिर में, और तीसरा ये आज हमारे खेत में ब्रदर के कजन के। तो ताराचंद जी ने जो बताया है, वास्तव में वो उस पर वर्ल्ड जो है सारा विश्व लगा हुआ है। ये जो केमिकल्स है, ये पेस्टिसाइड है, ये सब आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। और 24 तक है, 24 के बाद में अपने को ये यूरिया DAP ये वगैरह भी नहीं मिलेगी। कंपोस्ट के बारे में बताया इन्होंने, कितना अपने जो चीज़ अपने खेत में पड़ी है और जो हमारे घरों में पड़ी है, हम तो ज़्यादातर बिश्नोई हैं। ये जो आपने बताया है जो तैयार करना है, मैंने तो कैलेंडर सुरेंद्र भाई को दे दिया था और इसने ये चालू कर दिया। वहाँ कैलेंडर लिया था आपका मनोज की ढाणी, अग्निहोत्र शुरू कर। हाँ, अग्निहोत्र क्या सभी इसने शुरू करके, और इसका बाग जा रहा था, खत्म हो रहा था, सारा बाग इसका खत्म हो रहा था, लेकिन इसने सांभ लिया। हम भी हंसते थे, दूसरे भाई हमारे लगभग 50 एकड़ में बाग है सारों के, सारे इसको कह रहे थे यार, अब तो एक तो वो पंकज पागल हुआ और एक तू हो गया। लेकिन अब देख रहे हैं ना इसका रिजल्ट। अच्छा, ताराचंद जी आप बहुत महान हो, और आप देश को इस चीज़ की ज़रूरत है। देख लो कितनी बीमारियां, आप धुआं देख लो, हम पराली को जला रहे हैं, ये पर्यावरण को कितना दूषित हो रहा है। जो यहाँ ट्रेन जाती है वो कैंसर वाली ट्रेन बोलते थे, अब तो जगह जगह कैंसर के हॉस्पिटल हो गए। ये इन्हीं कारण जो पेस्टिसाइड और अपने ये उर्वरक है, रासायनिक खाद है, इनकी वजह से ये सारा हुआ है। तो आप तो देश के लिए ऐसा काम करें कि लगा सके तो बाग लगा, आग लगाना मत सीखो, बिछा सके तो फूल बिछा, कांटे बिछाना मत सीखो, जला सके तो दीपक जला, दिल जलाना मत सीखो, पिला सके तो अमृत पिला, जहर पिलाना मत सीखो। तो ये जहर जो है, ये अपनी चीज़ किसी ने नहीं लेनी वर्ल्ड में। 24 के बाद में जो अपना फ्रूट है, अपनी गेहूं है, अपना वीट राइस है, ये कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मैं सीड फार्म में गया था उस दिन, परसों नागपाल जी ने शुरू किया है फाजिलका में, और यानी कि इतनी कम कॉस्ट है, प्रधानमंत्री की सब्सिडी है उसमें। और इन्होंने बताया, वो देख के तो नहीं आया, लेकिन आज ये भी आए हैं भाई इस तरफ हमने जाना है,
1700 करोड़ इनका सिनेमा भी है, ढाबा जमीन भी है नागपाल जी का, आप संदीप सिनेमा। तो ये अपने को घर तक वो चीज़ जो ताराचंद जी ने बताई है वही चीज़ ये अपने घर तक मान लो बड़े रीजनेबल रेट पर 2 या 3 रुपए पहुंच करेंगे। और अपनी पराली जो है, जो पराली लेके जाएगा, जो वेस्ट लेके जाएगा, उसको ये फ्री में देंगे। तो मैं नागपाल जी के वो वहाँ से यहाँ से फाजिलका से आए हैं, तो राजू जी नारंग जो है ये बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल के भी बताएंगे कैसे। मेरा नाम राजू नारंग है जी, मैं फाजिलका से आया हूँ, संपूर्ण एग्री वेंचर का मैनेजर हूँ। हम करीब 10,000 एकड़ की हर साल पराली लेते हैं और ये इंडिया में पहला प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो 10,000 एकड़ हाँ जी, हर साल लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो वो पराली है ना जी, हम उसको डिकम्पोज करते हैं, गलाते हैं। बाकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे चन्नू की है, गदाडोब की है, रुपाना सेहत की पेपर मिल मुक्तसर में है, सुखबीर एग्रो फिरोजपुर में है, वो पराली तो लेते हैं पर वो पराली खेत में से उठा के अपनी फैक्ट्री में जाके जला देते हैं। मेरे बाग में बड़े या आपकी फैक्ट्री में बड़े पोल्यूशन तो होगी ना। हाँ, वो तो फिर वो क्या फायदा हुआ उसका। हम जो 10,000 एकड़ की पराली लेते हैं वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन मुताबिक गलाते हैं। गलाने के दौरान में, गुरु जी बैठिए आप प्लीज, गलाने के दौरान में जो मीथेन गैस बनती है वो मीथेन को गैस से हम जनरेटर चलाते हैं। 4 करोड़ रुपए का हमने जनरेटर खरीदा हुआ है। वो मीथेन गैस से जनरेटर चलता है और वो जनरेटर आगे से बिजली पैदा करता है। वो बिजली सारी की सारी पंजाब गवर्नमेंट ग्रिड को जाती है। और जिस मीथेन गैस निकलने के बाद में पराली का जो अनर्ट मटेरियल बोल देते हैं, उसमें ब्लेंड करके नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जो यूनिवर्सिटी का एक साइंटिस्ट आता है उसमें वो ब्लेंड करवाता है। उसको 45 दिन फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। 45 दिन हम प्रॉपर एक डाइजेस्टर में डिकम्पोज करते हैं। पहले वो हमारे लड़के ने, हितेश जी थोड़ा सा सैंपल रखो इधर लेके आओ, वो सामने पड़ा है ना, इधर सबको दिखाओ कि जैसे भी मतलब पराली को कुतरा, उसमें 90 किलो एक मतलब पराली ली, 10 किलो काव डंग मिक्स किया, उसको 45 दिन रोटेशन करते हैं। मैं सभी भाई को एक निवेदन करता हूँ कि फाजिलका ज़्यादा दूर नहीं है। कहाँ है, हम देख लेंगे। फाजिलका, हाँ, फाजिलका में यहाँ से सर पंकज 40-50 इनका 40 पंकज जी इनका वो पता भेज ले लो, आके अपन करवा लो जाके जी। देखेंगे। आज गुरुजी मैं आपको लेके चलता हूँ। आज मेरे बहुत टाइट कार्यक्रम आज है। आज मुझे कम से कम 400 किलोमीटर की यात्रा करनी है। 400 किलोमीटर आज ही कैथल पहुंचना है। मैं किसी दिन आ रहा हूँ, मैं आते रहता हूँ 4 महीने में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। रख दो यहाँ पे, रखने बेटा, रख देखो जी, ये वेस्ट देखो जी, इसका आप 1 साल बाद आए हैं जी, हैं? 1 साल बाद आए हैं जी। हाँ, लेकिन अभी आते रहूंगा। किन्नू आ गया है ना, खाने तो आना पड़ेगा। मैं आप तब भी बहुत मैं जल्दी गुरुजी के सामने वो ज्यादा वो अपने आप को जैसे सूरज को वो दिया मैं जलाने समझ वाली गया, बात समझ है। गया हूँ मैं। मैं ज्यादा मतलब वो करना नहीं चाहता। लाओ लाओ, वो भी लाओ ना, वो भी दिखाओ ना। हाँ, बता। वो कल्चर है ना अलग अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। पहले ये जो पराली सारे समझ ही गए ना, ये वाली पराली हम लेते हैं जी, ठीक है जी। इसको हम पल्वराइजर करके, पल्वराइजर करके जो है कुतर के, गुरु जी हाँ जी, हाँ जी, बताते रहो, बताते कुतर के ये फार्मूलेशन में कुतर देते हैं। 11-21 की पराली है जी। अच्छा, 11-21 की। हाँ, और इसमें ये 90 किलो ये लेते हैं, 10 किलो जो काउडंग लेते एक हैं। थोड़ा अच्छे से वीडियो बना लो आप। हाँ, वीडियो बनाओ। हाँ। फिर आओ अगला बताओ। काउडंग सूखा लेते हो? काउडंग गिल्ला सुक्का जो भी मार्केट में गौशाला से आता है, उसको ये सारे को मिक्स करके एक डाइजेस्टर है बहुत बड़ा, 5 लाख लीटर का एक डाइजेस्टर है। उसमें फर्मेंटेशन करते हैं, रोटेशन चलती रहती है उसमें। वो 45 दिन का प्रोसेस है। इस यहाँ से यहाँ तक का आने को 45 दिन लगते हैं। ये वो पराली की जो बनी हुई खाद है सर। मैं आपको छोटी सी एक सलाह दूंगा वहीं आके। जी जी इसकी अभी कम से कम गुणवत्ता 100 गुना बढ़ जाएगी। जी, कितनी? बताइए 100 100 गुना जी। हाँ। तो मैं तो सोच रहा था, मैंने गुरुजी से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि हमारे सर ये ICR से रिकमेंडेशन है दिल्ली से। नहीं देखो, मैं कहाँ बढ़ जाएगी इसका रेट बताइए जी, नारंग जी, खर्चों का तो पड़ी। जे थे आप लेके आओगा जी तो हमारा वो 2 रुपया किलो जी, हाँ जी, सिर्फ 2 रुपया किलो। 2 रुपया। जे थे अगर खेत में मंगाओगा तो 3 रुपया किलो। 5 मान लीजिए पराली ले जाए बिना फ्री। जो पराली लेके जितनी मर्जी पराली ले आओ, चाहे वो 2 किलो, चाहे वो 2 लाख क्विंटल हो, हाँ, उतनी की उतनी वेट में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सब हम अवेयर करते हैं गुरुजी। भैया, इसको इसको केवल चलाना मालूम है। नहीं। सुनो, इसको आप बता देना, अभी जो ये बना है खाद, इसको मैं कई गुना अच्छा करवा सकता हूँ, कई गुना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी मेरे तो आपका पास जो आशीर्वाद टेक्निक लेना है, हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना, केवल 2 किलो 1 एकड़ में लगेगा, पर ये 2 किलो डालोगे या 25 किलो लगता है 1 एकड़ में,
साल भर में मान लो आप 8 बार भी डालते हो तो कितना कुंटल हुआ? 25 2 कुंटल। हाँ 2 कुंटल। 2 क्विंटल। हाँ जी। ठीक है, तो अभी 2 कुंटल डालेंगे ना, बाग में सब चीज चेंजेस हो जाएगा। इनने तो मात्र 50 किलो डाला है ओनली, और अभी आपको ये 50 किलो डालोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 कुंटल भी डालोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये सतही है। सतही मतलब ओनली कार्बन है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कार्बन है। हमको अब इसको न्यूट्रिटिव कार्बन करना है। दूसरी बात क्या है, अभी वो जो डाल रहे हो आप, वो फंगस भी साथ में है। मैं सर यही बताने वाला था कि आप जो डालते हो वो ये है जो जिम्मेदार उसमें डालते हैं ना, दीमक है, जो मतलब नतीन किसान है, फंगस है। हाँ, ये इसका बताएं। बदल है। आप ये डालते हो, जिम्मेदार ये डालता है तो वो रूढ़ी की ट्रालियां लाता है, जिसको रूढ़ी FYM बोलते हैं। तो रूढ़ी की ट्रालियां ना तो उसको प्रॉपर ये आली मिलती है, ना उसको लेबर मिलती है। इसमें फंगस आ गई, दीमक आ गई, वीड्स आ गए, जितना की जिम्मेदार की कॉस्ट बढ़ जाती है। हम ये कहते हैं इससे आधे से भी आधे रेट में ये डालो, ये मतलब इसका नहीं, बदल मैं है। यहाँ आता हूँ, इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रिशन वाला बनाना है। इसमें थोड़े से खर्चे से, जैसे अभी किन्नू गिर रहा है ना, इसी का एंजाइम्स इसमें डाल के इसको टेस्टी भी बनाना है। किसके लिए टेस्टी? प्लांट के लिए। समझ गए ना? थोड़ा सा खर्चा आएगा, मतलब 2 रुपये का 2 रुपया 10 पैसा होगा, 10 पैसा भी नहीं होगा, 2 रुपये 2 पैसा होगा ज्यादा से ज्यादा जी। इसमें वो खर्चा मतलब जो है, जहाँ 2 रुपये लग रहा है वहाँ 2 रुपये 2 पैसे में दोगे। तो मैं आता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ प्रॉपर। बहुत से जीवाणु हमारे पास है जो और कहीं ऑल वर्ल्ड नहीं होंगे, ऐसे ऐसे हमने आइसोलेट किए हैं। जी जी वो भी इसमें ऐड करिए, जी। क्योंकि किसान डाले, जितना फायदा होगा उतना इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितना ही डिमांड बढ़ेगी उतना वो जलना बंद होगा, बंद होगा कि नहीं रोटेशन होगा? चलेगा, पर्यावरणीय प्रणाली हम ले है पाएंगे ना? और बहुत सस्ता दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं, हूँ। सर, गुरुजी, और तो अभी आपका मेरे सेवा पास जो है, बताया, इन्होंने बताया भाई साहब ने, ये नहीं डाला जाता है, वो सैलरी डाली जाती है। मैं बताऊँ वो स्लरी है जी। वो उसका हो मैं गया, बताता हूँ concept ठीक आपको ना जी। ये तरसन जी से वैसे तो 7 रुपए है, पर प्रधानमंत्री की तरफ से सब्सिडी ये है, 2020 जो स्कीम आई है। तो अपन को क्या करना, मेरे को ले जाना, ठीक है? आप प्लांट में, मैं आता हूँ जल्द इसी के विजिट के लिए। आप प्लांट में बात करके रखना, मेरा नंबर ले लो, ठीक है? हाँ, लिखिए 9644 61 आप बताए तो सारी बता दी, 72 बताइए जी इसकी डोज है। एक पौधे में डोज क्या पड़ेगी जी? एक पौधे में ये प्लांट की उम्र के साथ अभी, लेकिन मुझे अनुमति दो, मुझे 400 किलोमीटर जाना है अभी। अब इसमें 4 किलो डाल सकते हाँ, मेरे पास वो उनके पास है। हैं। डोज है। हाँ, ठीक है। मेरा एक फोन और कहाँ रखा है? वो सही है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। चलिए अभी विदा दे दो। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है हमारे? आइए आइए आइए, इधर आइए। राम राम जी। आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम।